हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज हम लोग डील करेंगे अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी बात किया था, दैट मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में व्हाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट ये डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखा है तो डू गो एंड चेक आउट। और अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में व्हाई मैनेजमेंट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइंस। ओके, तो आइए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर वन, वाई मैनेजमेंट। सेम फॉर्मेट पे चलेंगे जहां हमने पिछले वीडियो में भी पहले बात की थी। आर्ट होता क्या है, यहां पर हम बात करेंगे साइंस होता क्या है। तो नंबर वन, what is science? So science is basically a systematic body of knowledge, a systematic body of knowledge that has been created after years of experiments, and based on facts. ठीक है, years of experiments and based on facts. आपको कुछ हिट पॉइंट्स या कीवर्ड्स अगर मुझे याद कराने हो तो द कीवर्ड्स विल बी, पहला तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर्म्ड आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस। वो बाय हिट एंड ट्रायल नहीं बने, उन्हें काफी सारा एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया गया है। ओके, तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा आफ्टर एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तीसरा आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन विच मींस साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो भी हमारा पॉइंट है वो अगर इंडिया में लागू हो रहा है, अगर आप अमेरिका चले जाओगे, सेम प्रिंसिपल सेम सिनेरियो के अंदर लिए गए तो सारा आपका एप्लीकेशन सेम होने वाला है। द प्रिंसिपल्स आर नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। अगर आप लोग ग्रेविटेशन का, वो कहते हैं ना फिजिक्स में जी की वैल्यू 10 लेते थे या 9.8 लेते थे, तो वो इंडिया में भी 9.8 लेंगे, आप रशिया में भी 9.8 लोगे, आप अमेरिका में भी 9.8 ही लोगे। व्हाई? बिकॉज आफ्टर एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वहां पर कंक्लूजन पहुंचा है कि इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स या द नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, तो वो सेम चीज है। तो साइंस हो गया हमारा वही 3 पॉइंट ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड इज फॉर्म्ड आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है इस वीडियो में। आइए इसी को और डिटेल में जानते हैं और फिर जानेंगे कि मैनेजमेंट साइंस से मिलता जुलता कैसे है। सो नाउ नंबर 1 पॉइंट जो हमने कहा था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वही सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच सेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल्स पे लिया गया है या एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोगों ने फॉर्म किए हैं। Then we have our second point which says principles that are based on experiments and observations. So now all the principles that जो कि साइंस में बनाए गए हैं, all the scientific principles are created based on observation and experiments. Observations and experiments मतलब कि थ्रू रेगुलर ऑब्जर्वेशन आपने चीजों को देखा, समझा, जाना और तब जाकर एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर पास फेल होकर हिट एंड ट्रायल यूज करके अल्टीमेटली यू हैव ब्रॉट अंडर अ कंक्लूजन कि ये होगा हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल। यही वो हमारा जी वाला जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया, वो जी का वैल्यू हम लोगों ने कहा था वो ऐसे थोड़ी आ गया, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे तब जाकर हमने जी की वैल्यू 9.8 लिखने को एक साइंटिफिक प्रिंसिपल एक तरीके से मान लिया। न्यूटन के 3 लॉ बने, वो 3 लॉ क्या थे? वो भी एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ न्यूटन, वो कहते हैं कि भैया सेब गिरा, इट्स पार्ट ऑफ द एक्टिविटी, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट सिर्फ सेब गिरने से उन्होंने फॉर्मूला नहीं बनाया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स तो शुरू हुए, तो वो तो आइडिया आया था। ओके, देन वी हैव आवर थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी या यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वही सेम चीज कि न्यूटन के लॉ इंडिया में भी सेम रहेंगे, अमेरिका में भी सेम रहेंगे, रशिया में भी सेम रहेंगे। उसी तरह जिस तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंडिया में भी सेम रहेंगे, रशिया में भी सेम रहेंगे, अमेरिका में भी सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? द कारण एकदम सिंपल। कोई भी कंपनी है, वो इंडिया की हो, रशिया की हो, अमेरिका की हो, 2-3 चीजें चाहती है सारी कंपनी। मेरे सारे इंप्लॉयज खुश रहें, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें, हमारा फ्यूचर गोल्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडेबल हो एंड ऑल्सो हम लोग बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी पे ध्यान दे सके, सो दैट अ गुडविल इज क्रिएटेड इन द कम्युनिटी। तो क्योंकि हर एक कंपनी का जो बेसिक पेरिफेरल थिंकिंग है वो सेम है ना, द पेरीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, सबको लगभग सेम चीज चाहिए। तो जब सेम चीज चाहिए तो दे विल बी रिक्वायरिंग द सेम थिंग्स फ्रॉम द पीपल एज वेल। तो जो भी मैनेजर बनेगा, जो भी मैनेजमेंट होगी, वो भी सेम तरीके से फंक्शन होगी ना। देयरफॉर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो यहां पर भी सेम होंगे, किसी और कंट्री में भी, किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, सब में सेम रहेंगे। ओके, नाउ अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विच सेज नाउ व्हाई मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज अ साइंस।
तो हम लोगों ने पहले से आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीवर्ड्स हमने आपके लिए लिख रखा है और आप लोग का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इट सेज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज अ साइंस, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, द प्रिंसिपल्स आर नॉट सेम एज एग्जैक्ट। हम कितना भी कह लें कि साइंस एंड मैनेजमेंट आर सेम थिंग, लेकिन हमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली ये याद रखना है दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। ये याद रखना है आपको, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट प्योर साइंस, ठीक है, दे आर इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट इज एक्चुअली मोर इन्वॉल्व विद डीलिंग विद द पीपल। आपको सोशली बहुत ज्यादा डील करना है। साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में यू नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो द फैक्ट्स एंड फिगर्स, यू विल बी एबल टू क्रिएट द प्रिंसिपल्स, यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर साइंटिफिक एक्टिविटी। मगर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट इज मोर ऑफ अ सोशल साइंस। तो आप लोगों को आंसर करते वक्त ये याद रखना है, कई बार ऐसा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने अभी बोर्ड प्रिपरेशन का जो पिछला सीरीज बनाया था उसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि बोर्ड्स में लड़ गए हैं। यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है, कभी घुमाकर या कभी 3 नंबर के क्वेश्चन में ट्विस्ट करके आपके लिए आ सकता है, आपके आने वाले अभी पेरियोडिक्स में पूछ सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या था क्वेश्चन फिर से एक बार, मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, ट्रू और फॉल्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पहले आप एक्सप्लेन करोगे मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस। नो, मैनेजमेंट is not a pure science, rather it is called as an inexact science. Now why management is science आप लिखोगे तो why management is science में देखो पॉइंट्स हमने लिख दिया, because it's a body of knowledge, systematic body of knowledge which is based on experiments and has universal application. But since management has to do more with people rather than facts and figures, it needs to change with the change in situation. मैनेजमेंट और साइंस में यही फर्क है। साइंस का क्या है कि यहां भी 9.8 ले रहे हैं, रशिया में भी 9.8 और अमेरिका भी 9.8, मगर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट आपको एक रास्ता बताता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल विल टेल यू डू दिस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर सिचुएशन थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा राइट है, आप अपने प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को भी थोड़ा लेफ्ट राइट करके आप अकॉर्डिंग टू द पीपल ला सकते हो। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यही तरीका है। हेंस मैनेजमेंट इज नॉट a pure science, rather it is called an inexact science। 3 नंबर के लिए एक स्क्रीनशॉट ये ले लो, रख के आगे काम आएगा आपके पेरियोडिक्स में, टेस्ट में, एग्जाम्स में, और आपको आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसे ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज लेकर आते रहेंगे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कीप लाइकिंग आवर कंटेंट। कमेंट्स में बताइए कि आपको और ऐसे ऐसे कैसे टॉपिक्स, कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं तो डू मेंशन इट इन आवर कमेंट्स। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स वॉचिंग। लक्ष्य मार्ग।